उठाना बहुत खोजी बुलडोजर है। यानी वहां इतना वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है। वह बुलडोजर ढूंढ ढूंढ करके बेईमान और भ्रष्टाचारियों की पूंजी निकालता है और फिर ऊपर से धड़ाम से चलता है ना, दीवार धड़धड़ा के गिरती है और नोट के ढेर बाहर निकलती हैं। से अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। अभी आप लोगों ने जो भी सुना है, इसके बारे में मैं जो भी बात बोलूं ना, आप पहले पूरा तसल्ली से सुन लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ फैसला करिएगा। क्योंकि बहुत लोग कुछ ही सुनते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। वैसे ये जो भी स्पीच सुनी है, ये लोग साधु हैं कह सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी योगी यानी साधु ही है और ऊपर से धीरेन्द्र शास्त्री भी साधु ही है। और ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, मारने तोड़ने बुलडोजर ये वो ऐसा बोल रहे हैं। आखिर इन लोगों को पत्थरबाजों से क्या मतलब है? योगी हो जाओ पूजा करो, मठ में जाओ। ये सब धारणाएं हमारी नहीं है, ये सब धारणाएं आम आदमियों की है। अब पता नहीं कौन सी संस्कृति के लोग पढ़े हैं या फिर कौन सा क्या पढ़ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि एक साधु, एक योगी सिर्फ और सिर्फ पूजा करने के लिए होता है, बाकी तो उसका कोई काम ही नहीं होता है। शायद वो अपने संस्कृति भगवान परशुराम को भी भूल चुके हैं कि वो भी एक ब्राह्मण ही थे, लेकिन क्षत्रियों को कितनी बार परास्त किया था और कितने बुरे तरीके से परास्त किया था। लोग भूल रहे हैं सब कुछ, अपनी राजनीति में सब कुछ भूल जा रहे हैं। और एक बात कि यदि इस देश में कोई भी साधु कहता है या फिर कोई भी सीएम कि पत्थरबाजों को मारना है, सपोज करिए पत्थरबाजों को मारना है, तो पत्थरबाज है कौन? अगर कोई भी पत्थरबाज हो सकता है और उनको मारने के लिए कहा जा रहा है। अब लोग जो बुरे बोल रहे हैं उनके मन में धारणा ये है कि ये मुस्लिमों को कहा जा रहा है, लेकिन रियलिटी में जो ज्यादा पत्थर चला रहा है वो अधिकतर मुस्लिम ही है। अब क्या पत्थरबाज कहना ये गलत है क्या कि पत्थरबाजों को मारो, पत्थरबाजों को रोको, पत्थरबाजों के घर के ऊपर बुलडोजर चला दो? अगर कोई भी पत्थरबाजी करेगा तो क्या ये सब काम जो ये कह रहे हैं बुलडोजर या फिर ये वो, ये अच्छा नहीं है क्या? अब लोग अब मुस्लिम है तो नहीं बोले, ये हो जाए क्या? मैं इसमें मुस्लिम शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि जो धारणाएं बन रही है ना वो मुस्लिम ही बन रही है। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा किसी विशेष वर्ग, बात वही होगी, लेकिन मैं आपके सामने खुल के रख रहा हूं। जो भी हो पत्थरबाज, और ऊपर से ये लोग अपने धर्म, अपने जाति, अपने रिलीजन को या फिर जो भी कह सको सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। जिसमें से आदमी उपजता है उसको प्रोटेक्ट करने की बात तो करता ही है, तो इन्होंने नया बात क्या कर दी? हाँ, इनके पास सामर्थ्य है, पब्लिक है सुनने वाली, राजनीति सत्ता है, तो इन लोगों की बातें है और मजबूती के साथ रख रहे हैं। तो आप लोग कुछ लोग, आप लोग नहीं बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो योगी हैं या फिर ये लोग तो कथा करने वाले हैं, इनसे क्या मतलब? बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं ना। अभी सीएम योगी का कुछ इंटरव्यू आप देखो, उसमें बोलते हैं कुछ लोग कि आप तो योगी हो, जाओ ना अपना मठ में पूजा वूजा करो, आप क्यों राजनीति में चले आए? अब उनको हमारी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। दिक्कत तो यही है कि हिंदू को भी अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता है। जो सनातन धर्म में पैदा हुआ है वो खुद को ही नहीं पता है। अजीब अजीब खेल आजकल चल रहा है। वैसे आप लोग बताइए कि क्या आप लोग मानते हैं, क्या बोलना चाहिए हमारे पंडित, हमारे ब्राह्मण समाज को जो कि ऐसा कथा कहता है, या फिर आना चाहिए राजनीति में कि नहीं? मेरा तो कहना है बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कर्म से अगर हो और वो राजनीति में आए तो फलीभूत होगा। हाँ, जो ब्राह्मण पैदाइश से मानता है खुद को, उसको मैं भी नहीं मानता, पर जो कर्म करके ब्राह्मण बनता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल ब्राह्मण
और वही वेदों के हिसाब से ब्राह्मण है और वही सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये मत कहना कि मैं ब्राह्मणवाद में जा रहा हूं। मैं ब्राह्मण किसी भी वर्ग में हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है ब्राह्मण, क्योंकि कर्म ही ब्राह्मण को तय करते कि ब्राह्मण है कौन। पैदा होने वाला तो कुत्ता भी पैदा हो जाए, बात ये है ना। तो आप लोग बोलिए कि ऐसा भाषण क्या ये भड़काऊ है या फिर अच्छा है? एक समाज को डायरेक्शन देने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। आप लोग बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।